राम राम सबको। सल्तनत पीरियड से जो सबसे ज़्यादा सुल्तान पूछा जाता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश के हर एक एग्ज़ाम में। तो उसको हम लोग कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 तक, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी का रूलर था ये। खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना वो जलालुद्दीन खिलजी ने की है। वो इसका ससुर था। आपने पद्मावत मूवी में भी ये सब देखा होगा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह ने किया है, ठीक है। वो भी डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में आगे। अच्छा, तो रियल नेम जो था इसका अली गुरशप। तो पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था, तो वो था अली गुरशप। इसके बाद अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ करा। जब अल्लाह इसका ससुर जब गद्दी पे था जलालुद्दीन खिलजी, तो उसने उसे करा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, करा का गवर्नर अपॉइंट किया था, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, तो करा जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी कौन है? जो कि इनके ससुर थे इसके। ही सक्सेसफुली रिपेल्ड द मंगोलियन अटैक्स इन टू इंडिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कई बार कि मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों को भारत में बढ़ने से किसने पराजित किया मंगोलों को भारत में? तो मंगोलों ने बहुत बार अटैक किया। किसके समय पर? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको सक्सेसफुली बार बार रिपेल किया भारत से। तो मंगोलों को पूरी तरीके से हरा दिया इसने, दोबारा कभी अटैक नहीं कर पाए मंगोल उसके बाद भी भारत पे। तो सक्सेसफुली इसने मंगोलों को, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अच्छा, इसने जो टाइटल अडॉप्ट किया था, उसने टाइटल अडॉप्ट किया था सिकंदर सानी। सिकंदर सानी, जैसे औरंगजेब है, शाहजहां है, अकबर है, ये सब टाइटल है जो इन लोगों ने लिए हुए हैं, वैसे ही इसका टाइटल है सिकंदर सानी, ठीक है। बाकायदा पर इसको इसके टाइटल से नहीं जाना जाता, इसके नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। पर सिकंदर साहनी जब ये गद्दी पे बैठा, इसके बाद इसने टाइटल क्या लिया? सिकंदर साहनी। इसके दरबार में अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि तोताए हिंद किसे कहते हैं, तो तोताए हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो इसका कोर्टियर था, इसके कोर्ट में था। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं कि सल्तनत काल में, सल्तनत टाइम पे, विच रूलर वाज द फर्स्ट टू कीप अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। तो फर्स्ट रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली सल्तनत में किसी ने रखी थी, तो वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी ध्यान रखना आपने, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नर्सिंग के एग्जाम में, टेट टीजीटी के एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं कि सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी किसे रखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। और स्टैंडिंग आर्मी का ये मतलब है ना, इससे पहले लोग क्या करते थे कि ठेके पे ले लेते थे रूल वो करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। हाँ जी, जब लड़ाई करना होगा तो किसी 10 यहाँ से उठा लिए, 15 यहाँ से उठा लिए, और ठेके पे लेकर, जैसे आज आउटसोर्सिंग का होती है ना, गवर्नमेंट कर रही है, आउटसोर्स कर रही है, बस आर्मी को आउटसोर्स करते थे उधर। लेकिन इसने नहीं बोला आउटसोर्सिंग वाली आर्मी काम की नहीं है। इसने क्या किया? इसने रेगुलर एक स्टैंडिंग आर्मी रखी और सेना को एक कैश में पेमेंट देता था। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सल्तनत टाइम पे कौन सा रूलर था जो सब कैश में पेमेंट देता था अपनी सेना को, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अच्छा, इसके पास एक इनच था। इनच जो है, ठीक है, ट्रांसजेंडर होता है, वो मलिक कफूर। इनच वो मलिक कफूर था, जो कि इसने कहाँ खरीदा था? इसने गुजरात पे जब आक्रमण किया था तो इसने गुजरात से खरीदा था। एक क्वेश्चन ये आता है कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं, तो 1000 दिनारी मलिक कफूर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे 1000 दिनार एक करेंसी है, इसको 1000 दिनार में खरीदा था इसने, गुलाम था ही, और इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया रतन सिंह पे, चित्तौड़ का जो राजा था। ये चीज़ आप लोगों ने पद्मावत मूवी में भी देखी है, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जो मूवी है, जिसमें शाहिद कपूर भी है, ठीक है। तो 1303 का बात है वो अटैक, जब उसने चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया था। अच्छा, इस कहानी पर, कौन सी कहानी? ये जो चित्तौड़ पर अटैक करने वाली कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की, इस कहानी पर बेस्ड एक स्टोरी लिखी है, एक पोएम लिखी है। किसने? वो लिखी है मलिक मोहम्मद जयसी ने। मलिक मोहम्मद जयसी, क्या नाम है उस पोएम का? उसका नाम है पद्मावत। इसी पोएम पर वो मूवी बेस्ड थी जो अलाउद्दीन और दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर की मूवी आई है पद्मावत, ठीक है। वो इसी एक पोएम पर बेस्ड थी। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पद्मावत का राइटर कौन है, तो पद्मावत का राइटर है मलिक मोहम्मद जयसी। अलाउद्दीन पहला सल्तनत समय का पहला ऐसा रूलर था जिसने अपनी सेना को साउथ इंडिया तक भेजा। ये भी पूछते हैं कि कौन सा ऐसा सुल्तानत समय का पहला रूलर था जिसने सदर्न इंडिया तक अपनी सेना भेजी थी और जीत हासिल की थी। तो अलाउद्दीन ने मलिक कफूर की अगुवाई में मलिक कफूर को भेजा था कि जा तो साउथ इंडिया में कब्जा करके आ, ठीक है। काकतीय वंश जो एक आंध्र प्रदेश आज का है, काकतीय वंश होता था वहाँ पे रूलर, उन्होंने मलिक कफूर को सरेंडर करने के बाद कोहिनूर हीरा दिया है। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कोहिनूर हीरा किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है, तो काकतीय वंश के पास था
गोलकुंडा की खान से मिला है कोहिनूर हीरा, और ये मलिक कफूर के थ्रू आया सल्तनत फिर जो दिल्ली में, ठीक है, सुल्तानों के पास आया, बाद में मुग़लों के पास आया, ठीक है, और यहीं से फिर बाद में अफ़गानिस्तान गया था, अफ़गानिस्तान के बाद फिर अपने रणजीत सिंह के पास गया था, रणजीत सिंह के बाद कोहिनूर गया अंग्रेज़ों के पास, और जो अभी अंग्रेज़ों के पास है, तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है पूरी जर्नी की कोहिनूर की। काकतीय वंश से पहले गया वो मलिक कफूर के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास गया मलिक कफूर के हाथों। तो सरेंडर करने के बाद उसने काकतीय वंश ने उसे कोहिनूर हीरा पकड़ा दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि रामेश्वरम में किसने मॉस्क बनाया था? तो रामेश्वरम, तो या फिर ऐसे पूछ लेते कि कौन जो है मलिक कफूर जो है साउथ इंडिया में कहाँ तक पहुँचा था? तो ये कहते हैं कि रामेश्वरम तक पहुँचा था, और उसने रामेश्वरम में एक मस्जिद भी बनाई थी। तो ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि किसने रामेश्वरम में मस्जिद बनाई थी सल्तनत काल में? तो किसने बनाई थी? मलिक कफूर ने, जो कि किसका कमांडर था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन के बारे में हाँ एक क्वेश्चन कि उसने ना अपनी सेंट्रलाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को। सेंट्रलाइज करने का मतलब होता है कि पावर को सारी की सारी अपने पास रख लेना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म किए इसके लिए उसने, जैसे कि एक बरीद एंड मुनियन, ये भी बहुत बार आता है कि मुनियन क्या होता है। बरीद एंड मुनियन एक सपाई, जैसे आज हम होता है ना रॉ के एजेंट होते हैं, ठीक है, जासूस जिसको हम बोलते हैं, तो जासूस, तो उस समय बरीद और मुनियन क्या होते थे? जासूस होते थे। तो मुनियन बहुत बार आता है कि मुनियन क्या होता है? मुनियन जासूस होता है। और बरीद ममलिक जो इन जासूस डिपार्टमेंट, जैसे रॉ का चीफ होता है इस समय पर, वैसे बरीद ममालिक हेड ऑफ द इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस सिस्टम, जो ये जासूसी का सिस्टम था उसके जो हेड थे उसको कहते थे बरीद ममालिक, ठीक है, ये भी याद रखना आपने। बरीद ममालिक कौन है? जासूसों का हेड है। फर्स्ट सुल्तान टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश, पहला ही सुल्तान था जो लोगों से लैंड रेवेन्यू भी कैश में लेता था, ठीक है, उधारी नहीं चलेगी, कोई गेहूँ नहीं चलेगा, पैसा तो पैसा। फर्स्ट सुल्तान टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा बार, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। तो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज या फिर दागने की सिस्टम, किसको? घोड़ों को दागने की प्रथा। इसमें क्या है? ब्रांडिंग, आपकी घोड़ा किस क्वालिटी का उसके हिसाब से उस पर ठप्पा लगा देंगे कि अच्छा घोड़ा या बुरा घोड़ा है, ठीक है। तो ये सिस्टम भी किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक हुलिया सिस्टम आता है कि अपनी आर्मी में हुलिया सिस्टम किसने शुरू किया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हुलिया सिस्टम क्या था? यूनिक सोल्जर आइडेंटिटी। इसमें क्या करता था? रिकॉर्ड रखता था बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर, कौन कितना लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, ठीक है, उसके हिसाब से ये अपने सोल्जर्स का क्या रखता था? रिकॉर्ड रखता था। इसको कहते हैं हुलिया सिस्टम। ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? हुलिया सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्केट रिफॉर्म्स कौन लेकर आया था? ऐसा क्वेश्चन आता है सल्तनत पीरियड में। तो मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आया था सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी, और उसके लिए उसने एक नया ऑफिस बनाया, शाहने मंडी। तो शाहने मंडी क्या है? एक ऑफिसर है जो मार्केट्स को कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार था कि शाहने मंडी क्या है? तो मार्केट को कंट्रोल करने वाला ऑफिसर है शाहने मंडी। अच्छा, इसने एक राजधानी या फिर एक किला बनाया है सीरी में, फोर्ट एट सीरी। सीरी ये दिल्ली में पड़ता है आप भी, तो सीरी में एक किला भी बनाया है इसने, और अपनी राजधानी भी बनाया सीरी को। और सीरी में इसने पानी की व्यवस्था के लिए एक हौज खास बनाया। हौज खास क्या था? वाटर रिजर्वायर। ये आज भी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, हौज खास। आजकल छोटी मोटी पार्टियों के लिए बहुत फेमस है, वो सस्ती है और अच्छी पार्टियाँ होती हैं वहाँ पे। हौज खास जो स्टेशन है वो कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। किसने बनाया था? हौज खास। हौज खास का मतलब क्या है? वाटर रिजर्वायर। ठीक है, राम राम।